साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे मित्रों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। चाहे आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में क्राई द पीकॉक है, तो आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो अगर ये आप सीरीज देख लेते हो क्राई द पीकॉक के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस है वो रॉन्ग नहीं होगा और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, देख रखा है। तो आप अगर पहले से थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो आप अपना जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन भी इस सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अनीता देसाई वाज बोर्न इन, अनीता देसाई का जन्म कब हुआ? तो मित्रों अनीता देसाई का जन्म 1937, 1947, 1948 और 1938 में से कब हुआ था? तो सीधी सी ट्रिक है कि अपने 1947 में भारत की आज़ादी हुई थी, उससे 10 साल पहले अनीता देसाई का जन्म हुआ था। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है अपना यही राइट होगा, 1937। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनीता देसाई वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नोवेल। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि अनीता देसाई ने साहित्य अकेडमी अवार्ड वो कब प्राप्त किया, कब उनको मिला? तो 1978 के अंदर उनको मिला था। अब इसमें से ऑप्शन देखिए, फायर ऑन द माउंटेन, क्राई द पीकॉक, विलेज बाय सी, वॉइसेस द पीकॉक। ये नेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना ए राइट। फायर ऑन द माउंटेन नॉवल था, उनको उसके लिए क्या है अनीता देसाई को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्राई द पीकॉक इज डिवाइडेड इनटू, अपना जो नॉवल है क्राई द पीकॉक ये कितने भागों के अंदर डिवाइड है? 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 7 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स। तो मित्रों अनीता देसाई का जो ये नॉवल है क्राई द पीकॉक ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट क्राई द पीकॉक इज डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर? कौन सा पार्ट है जिसके अंदर 7 चैप्टर दिए गए हैं? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड या इनमें से कोई नहीं, नन। तो मित्रों पार्ट जो सेकंड है ना उसके अंदर 7 पार्ट्स या 7 चैप्टर्स है। पार्ट सेकंड के अंदर सब पार्ट है या 7 चैप्टर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मित्रों 5 नंबर। विच पार्ट ऑफ द नॉवल इज कंसिडर्ड टू बी द गिस्ट ऑफ द नॉवल? नॉवल का जो मेन जो पार्ट कौन सा है, गिस्ट ऑफ द नॉवल कौन सा है? पार्ट थर्ड, पार्ट सेकंड, पार्ट फर्स्ट? तो मित्रों पार्ट सेकंड है ना, वही क्या है नॉवल का गिस्ट है, यानी नॉवल की आत्मा या नॉवल का मेन पार्ट है वो, क्योंकि पार्ट सेकंड के अंदर माया है ना खुद अपने बारे में बताती है। 6 नंबर देखते हैं। विच पार्ट्स ऑफ क्राई द पीकॉक आर नरेटेड इन द थर्ड पर्सन नरेशन? कौन सा ऐसा पार्ट है जो थर्ड पर्सन नरेशन के अंदर लिखा गया है? पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और ऑप्शन सी है पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड, और डी है नन ऑफ द अबव। तो मित्रों इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट थर्ड है वो थर्ड पर्सन के अंदर लिखा गया है। और जो पार्ट सेकंड का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर कौन सा है? तो पार्ट सेकंड है वो फर्स्ट पर्सन के अंदर लिखा गया जिसमें माया आई का यूज करती है, खुद के बारे में बताती है। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हुए फर्स्ट पर्सन जो नरेशन है ना वो अपने पार्ट सेकंड के अंदर होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो होगा फर्स्ट और थर्ड के अंदर। तो सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ मायाज डॉटर इन लॉ? माया की डॉटर इन लॉ का नाम क्या है? डॉटर इन लॉ मीन्स ननद, इसका क्या नाम है? नीला, लीला, कोमल, कुमकुम। तो ये दो तो अपने करेक्टर ही नहीं है इस क्राई द पीकॉक के अंदर। लीला और नीला करेक्टर है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नीला ऑप्शन हो जाएगा राइट। नीला है जो गौतम की सिस्टर है और माया की ननद है। 8 नंबर ऑप्शन देखते हैं। व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ गौतमा रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट? व्हाट डज द कैरेक्टर ऑफ गौतमा रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ इमोशनल सपोर्ट? कि गौतमा का जो कैरेक्टर है ना, गौतम का जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार से आपको इमोशनल सपोर्ट का दिखता है? तो ए सोर्स ऑफ कंफर्ट, क्या वो कंफर्ट देता है? ए फिगर ऑफ इंडिफरेंस, क्या वो एक उदासीन प्रवृत्ति का व्यक्ति है या एक मेंटोर है और एक पार्टनर है? तो माया के लिए ए ऑप्शन भी नहीं है, वो कंफर्ट भी नहीं देता है, वो मेंटोर भी नहीं है, किसी तरीके का मार्गदर्शक नहीं है, पार्टनर भी वो ढंग का नहीं है,
ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि वो एक इनडिफरेंस टाइप का व्यक्ति है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु बिलीव्ड इन क्राई द पीकॉक दैट लव इज विदाउट एनी एम्बिशन विदाउट एनी डिजायर। वो कौन व्यक्ति है क्राई द पीकॉक के अंदर जो ये कहता है कि प्यार है, जो प्रेम है वो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के होना चाहिए। तो मित्रों ये कहता है माया, गौतम, नीलानंद। कौन कहता है? गौतम कहता है ये। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेट डॉग ऑफ मायाज फैमिली। माया की फैमिली के अंदर पेट डॉग है, स्टार्टिंग के नाम आता है, क्या नाम है उसका? टूटू, निक्की, टोटो, पोलो। तो टोटो नाम का जो पेट पाला हुआ था स्टार्टिंग में उसकी डेथ हो जाती है, तो टोटो नाम है मित्रों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ द हाउस इन लखनऊ। किसका वर्णन किया गया है यह कहकर कि वो एक डॉटर ऑफ द हाउस है लखनऊ की। तो लखनऊ मित्रों जो माया है उसका पैटर्नल होम है, तो ऑप्शन इसके अंदर माया हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द इमेज ऑफ अटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक के अंदर अटैचमेंट की इमेज किसकी है? तो अटैचमेंट मतलब जो लगाव करना चाहते हैं, तो इसमें कौन है? गौतमा, नीला, माया। तो इसके अंदर मित्रों ऑप्शन हो जाएगा अपना सही, माया। माया क्या करती है? अटैचमेंट करना चाहती है, लेकिन इसका अटैचमेंट हो नहीं पा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द इमेज ऑफ डी अटैचमेंट इन क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक के अंदर अटैचमेंट का आपने क्वेश्चन देखा माया, अब डी अटैचमेंट का देखिए, डी अटैचमेंट किसका है? जो मतलब ज्यादा संबंध ऐसे रखता ही नहीं है, गौतम, नीला, माया, नन। इसमें क्या हो जाएगा? गौतम आंसर सही हो जाएगा मित्रों, क्योंकि ये हस्बैंड है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरे तरीके से निर्वहन करता ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु डाइड एट द एंड ऑफ क्राई द पीकॉक। अंत के अंदर जब अपना नॉवल खत्म होता है तब किसकी डेथ होती है? माया, मायाज मदर इन लॉ, बोथ ए एंड बी, और नीला। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि माया है मित्रों वो जब सुसाइड करने जाती है तो उसके पीछे पीछे माया की मदर इन लॉ भी चली जाती है, बाद में सिर्फ क्या है अंधेरे के अंदर खो जाती है, आवाज भी नहीं आती। इसका मतलब मान लिया जाता है कि इन दोनों की क्या हो गई है? डेथ हो गई। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु डाइड ऑफ द ट्रेजिक डेथ इन क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक के अंदर ट्रेजिक डेथ किसकी होती है, यानी किस किस की डेथ होती है दयनीय स्थिति के अंदर? गौतमा, माया, मायाज मदर इन लॉ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट में डेथ किसकी हुई थी, तब तो आपको पता है कि माया की और माया के मदर इन लॉ की, माया और माया के सास की डेथ हुई थी। लेकिन अगर पूरे नॉवल के अंदर देखा जाए डेथ किसकी हुई थी, तो गौतम की हुई थी, माया की भी हुई थी, और माया के मदर इन लॉ की हुई। तो सभी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज डिस्क्राइब्ड एज द पेशेंट ऑफ फादर फिक्सेशन इन क्राई द पीकॉक। कि क्राई द पीकॉक के अंदर जो एक फादर फिक्सेशन का करेक्टर किसका है? जो मतलब एक पापा की लाडली तरीके से इसको आप सेंस ले सकते हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि नीला, गौतम, माया, इनमें से कौन सा हो जाएगा? माया ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी माया की मदर है वो अर्ली एज के अंदर डेथ हो गई थी, तो इसके पिताजी ने ही माया के इसको पाला था माया को, इस कारण इसको कहा गया है फादर ऑफ फिक्सेशन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ क्राई द पीकॉक। प्रोटोगनिस्ट इस अपने क्राई द पीकॉक के अंदर कौन है, यानी मेन जो करेक्टर है जिसके इर्द गिर्द सारा, सेंट्रल करेक्टर कौन है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है? तो राम, गौतमा, माया, टोटो। तो राम तो अपने इसके अंदर है ही नहीं, और टोटो का करेक्टर स्टार्टिंग में आता है, तो मेन करेक्टर इसमें है माया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नोवेल। इकोनॉमिक स्ट्रगल, कॉलोनियल ऑपरेशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। सेंट्रल थीम इस अपने नोवेल का क्या है? तो इकोनॉमिक स्ट्रगल की तो कोई बात ही नहीं होती है किसी टाइप की, कॉलोनियल ऑपरेशन की भी किसी तरीके की बात नहीं होती है कि किसी प्रकार का दमन इसमें नहीं दिखाई दे रहा, पॉलिटिकल टर्मोइल भी कोई राजनीतिक उथल पुथल भी नहीं दिखाई दे रही,
लेकिन मैरिटल डिस्कॉर्ड इनकी जो वैवाहिक इनके जो मतभेद है और इनकी जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है माया का, वो इसका क्या है, मेन थीम है। तो डी नंबर ऑप्शन मित्रों सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट वाज माया चाइल्डहुड प्रोफेसी अबाउट? माया की बचपन की जो प्रोफेसी क्या थी, यानी क्या भविष्यवाणी की गई थी माया के बारे में? सी वुड मैरी ए रिच मैन, उसकी एक धनी व्यक्ति से शादी होगी। शी वुड लिव ए लॉन्ग लाइफ, वो एक लंबी उम्र जिएगी। शी और हर हस्बैंड वुड डाई विद इन 4 years ऑफ मैरिज, वह या उसका हस्बैंड है ना 4 साल जब शादी को हो जाएंगे तब उन इनमें से किसी एक की डेथ हो जाएगी। और शी वुड बिकम ए क्वीन, और एक रानी बन जाएगी। तो ये ऑप्शन तो सारे गलत हो जाएंगे, ए बी और डी। पामिस्ट जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या भविष्यवाणी की थी? उसने की थी मैजिशियन ने कि सी और हर हस्बैंड वुड डाई विद इन 4 years ऑफ मैरिज, की 4 साल जब इनकी शादी को हो जाएंगे उनमें से तब किसी एक की डेथ हो जाएगी। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और यही जो प्रेडिक्शन है वो माया के इल्यूजन को, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है और सारा अपना लाइफ है वो खराब कर लेती है इस भविष्यवाणी के चक्कर में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गौतमाज प्रोफेशन? गौतम का प्रोफेशन क्या है? वो एक लॉयर है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है। अगर आपने नॉवल को अच्छी तरीके से पढ़ा तो स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि वो क्या है, एक लॉयर है। तो मित्रों ये इस सीरीज में अपने बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं टोटल करेंगे। तो आज पार्ट फर्स्ट के अंदर सिर्फ अपने क्या देखे हैं, 20 क्वेश्चन देखे हैं। आगे वाले पार्ट में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, सेम इसी तरीके से कम टाइम के अंदर जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस अपने आने लायक है एग्जाम के अंदर, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मान सकते हो, जो और पिछले सालों के जो क्वेश्चन है या यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन है, टोटल आपको इस सीरीज के अंदर मिलने वाले हैं। तो कंटिन्यू आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला पार्ट अगर आपको देखना हो तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको क्या है, जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसके अंदर आपका वो लिंक मिलेगा पार्ट सेकंड का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों लाइक जरूर करना वीडियो को, और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट डालें ताकि मैं आगे भी आपके लिए नई नई आरपीसी स्कूल लेक्चर के लिए वीडियोज, हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहूं। आप अगर तैयारी करें स्कूल लेक्चरर की तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।